and from last session I am starting the next one। और आज हम इस एक्सरसाइज को कोशिश करेंगे जितना कभी कर सकते हुए। क्वेश्चन नंबर 4। बच्चे मेरे साथ साथ कीजिए तो आपको भी इंटरेस्टिंग लगे सारा कुछ। ओके, ओपन योर बुक, रीड द स्टेटमेंट विद मी एंड ट्राई टू सॉल्व विद मी। ओके, अगर थोड़ा बहुत हम में डिफरेंस हुआ तो हम उसको चेक करें। व्हाट इज दैट? इन फिगर 636, चलिए ये आपको एक फिगर प्रोवाइड की गई है एंड फिगर इज लाइक दिस। Here is Q, R and S. Here is T. ओके, ये आपके पास क्या है? P। तो हम क्या करते हैं बच्चे, इसने हमें दिया हुआ है कि PS को ज्वाइन कीजिए एंड PR को ज्वाइन कीजिए। ओके, हेयर इज एंगल 1, ये सब कुछ हमें क्वेश्चन में प्रोवाइडेड है। हेयर इज एंगल 2, हमने कुछ नहीं किया, एवरीथिंग इज प्रोवाइडेड इन क्वेश्चंस जो आपको दिया हुआ है। फिर से देखिए क्या लिखा हुआ, इन फिगर QR over QS is equal to QT upon PR and angle 1 is equal to angle 2। ये आपको गिवन है। और what he said prove that triangle PQS is, सॉरी ये मैंने कॉन्ग्रेंट का साइन डाल दिया बच्चे, बट हमने क्या प्रूव करना है? सिमिलर टू ट्रायंगल TQR। तो अवर फर्स्ट फीचर इन दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन इज कि हमें ये देखना होता है बच्चे हम किन ट्रायंगल की बात कर रहे हैं या किन ट्रायंगल के बारे में हम यहां पे डिस्कस कर रहे हैं। PQS, हियर इज PQS। वैसे अगर आप क्वेश्चन देखेंगे तो आपको लगेगा कि क्वेश्चन ऑलरेडी बना हुआ है। Okay, now if we are talking about T, Q and R, this is the full triangle, है ना। अब ये TQR कौन सी ट्रायंगल होगी? इंक्लूड कर लीजिए टोटल पार्ट को। तो हमने इन दोनों ट्रायंगल्स को क्या करना है? सिमिलर प्रूव करना है। बच्चे अगर मैं इन ट्रायंगल्स को जस्ट फॉर योर इंफॉर्मेशन दो पार्ट्स में लिख दूं कि लेट अस सपोज, ये जस्ट आपको समझाने के लिए कर रहा हूं, PQS PQS एंड दूसरी क्या आ गई? TQR। बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज देखिए इसमें। इंटरेस्टिंग कैसे बता रहा हूं आपको या किस तरह से हम इसमें कर रहे हैं। एक बड़ा सिंपल सा देखो, Q एंड Q, ये तो दोनों में कौन सा एंगल हो गया? कॉमन। और एक चीज और देखिए, आपको कुछ ये भी दिया हुआ था, और अगर ये एंगल 1 इज इक्वल टू 2 दिया है तो इसका भी तो कोई ना कोई रोल होगा ना। अगर ये वाला एंगल हमें प्रोवाइड किया गया है तो इसका भी कोई ना कोई रोल बनेगा, उस पर हम बात करेंगे क्या आएगा कैसे आएगा। बट एनी हाउ, पहले चेक करिए व्हाट इज QR। QR इज द लार्जेस्ट साइड, ये हो गया। QS is the smallest side of this, QT is the largest side। और इसमें एक चीज बच्चे डिफरेंट आ गई, चेक कीजिए वो क्या है? PR। अब थोड़ा सा आपको वापस लेके चलता हूं। इन ट्रायंगल
P Q एंड R। नोट कीजिए बच्चे, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, समझ रहे हो ना। अब आपने एक प्रॉपर्टी और 9th क्लास में पढ़ी हुई कि इक्वल एंगल हैज इक्वल अपोजिट साइड्स। तो अगर एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 है तो वी कैन इजिली राइट पी क्यू इज इक्वल टू पी आर। बस अपना काम हो गया। तो आप इसको दोबारा से लिखिए, क्यू आर ओवर क्यू एस इज इक्वल टू क्यू टी अपॉन क्यू पी। ये तो होगी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशो, और उनके इन बिटवीन का एंगल क्या दिया हुआ था, एंगल 1 एंड एंगल 1 इज कॉमन। तो अब हम किस क्राइटेरिया से बोलेंगे बच्चे, दे आर सिमिलर, जल्दी से, वेरी गुड, दे आर कॉल्ड सिमिलर बाय साइड एंगल साइड। जब टू कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशियो सेम हो जाए और उनके इन बिटवीन का, अब चेक कीजिए फिर से देख लीजिए, जिनको अभी नहीं समझ लगा दे विल चेक इट अगेन। देखिए मैंने क्या किया है, सबसे पहले क्यू आर ये साइड होगी, अपॉन क्यू एस इस ट्रायंगल की साइड होगी, नेक्स्ट क्यू टी ये वाली साइड होगी, नेक्स्ट क्यू पी ये वाली साइड होगी। इनकी रेशियो सेम की, रेशियो सेम की, इनके इन बिटवीन का एंगल भी क्या होगा, इक्वल। ओके, तो दैट्स व्हाई SAS इज दे आर सिमिलर। यानी ये थोड़ा सा रिवर्स मोड में क्वेश्चन आ गया जो हम पहले करते थे। ओके, नाउ कमिंग टू नेक्स्ट वन। क्वेश्चन 5 जल्दी से रीड कीजिए, मेक अ डायग्राम। read it and try to make the diagram so that हम इसको थोड़ा सा आगे और मूव कर सकें। कुछ नहीं है बच्चे, हमने दो साइड्स की रेशियो सेम की है एंड देन उनका एक कॉमन एंगल था उसको इक्वल कर दिया एंड देन बाय SAS हमने बोल दिया कि यस दे आर कॉन्ग्रुएंट, और कुछ नहीं है इसमें। जिन जो बच्चे नए जुड़े हैं उनको बताता हूं, हम 6.3 एक्सरसाइज कर रहे हैं बच्चे, 6.3 का क्वेश्चन नंबर 5। तो लेट अस सी, ही सेड S and T are the points on side of PQ and PR। लीजिए ये हम कुछ इस तरह से बना रहे हैं कि लेट अस सपोज वी हैव अ ट्रायंगल P Q and R। ही सेड S and T, देखिए S किस पे है, PR पे, एंड T किस पे है, T लाइज ऑन QR। ओके, तो here is S and here is T, ज्वाइन कर देते हैं अगर जरूरत पड़ी तो। अब उन्होंने कहा एंगल P यानी दिस एंगल इज इक्वल टू RTS, वी कैन से एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। ये आपको गिवन है बच्चे, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। मैं इनको ना इजी वे में कर लेता हूं, ठीक। और एक चीज आपको और दी हुई है, शो दैट RPQ बड़ी है ट्रायंगल इज सिमिलर टू
आर टी एंड एस। तो ये हमने सिमिलैरिटी यहां पे क्या करनी है, चेक करनी है कि हाउ वी कैन से दैट दे आर सिमिलर। तो चलिए शुरुआत करते हैं, किस तरह से हमारा क्वेश्चन बनेगा। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है बच्चे, और आई थिंक आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, आपने कर लिया होगा इस क्वेश्चन। चेक कीजिए। तो मैं दो ट्रायंगल्स को जस्टिफाई कर रहा हूं, यहां पे कुछ भी बताने की जरूरत नहीं है मेरे को, एवरीथिंग इज क्रिस्टल क्लियर। ट्रायंगल आर पी क्यू एंड ट्रायंगल आर टी एस। देखिए इसमें एंगल नंबर 3, हाँ जिनको नहीं पता चला उनके लिए बता रहा हूं कि हम किन ट्रायंगल पे बात कर रहे हैं। वी आर कंसिडरिंग एंगल ट्रायंगल दिस येलो and next we are considering this triangle रेड। यानी हम येलो ट्रायंगल को किसके साथ कह रहे हैं, रेड के साथ। और बहुत सारे बच्चों ने मेरे पास आंसर लिख दिया बच्चे, देखिए 3 and 3 कॉमन एंगल एंड एंगल 1 इज इक्वल टू 2 इट इज गिवन टू यू। और हमने कहा था सिमिलैरिटी के लिए आपको ज्यादा प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं होती, बिकॉज टू एंगल्स आर इक्वल, देयरफॉर ट्रायंगल आर पी क्यू इज सिमिलर टू ट्रायंगल आर टी एस। किस सिमिलैरिटी से बचे, बाई ए सिमिलैरिटी, दैट्स ऑल। यही हमने इस क्वेश्चन में प्रूव करना था। गॉट माय पॉइंट। चलिए नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। व्हाट इज दैट, इन द फिगर 6.19। अच्छा, दो तरह के क्वेश्चंस होते हैं, एक में तो जिसमें फिगर आपने बनानी होती है, और दूसरे तरह के क्वेश्चंस होते हैं जिसमें आपको फिगर किसी तरह से क्या की जाती है, प्रोवाइड की जाती है। ओके, जैसे इसमें फिगर प्रोवाइड की गई है। इन द फिगर 6.19 ABE इज कॉन्ग्रेंट टू ACD। चेक कीजिए, ये आपके पास ट्रायंगल प्रोवाइडेड है, A B and C, and here is one more side, DE. He said in figure 6.19 ABE and ACD triangle ABE is congruent। congruent का मतलब वो सिमिलरली तो अपने आप ही होगी, ACD, it is given to you। ओके, शो दैट, अब हमने शो क्या करना है, ट्रायंगल ADE is similar to triangle ABC। तो लास्ट में हमने शॉर्ट पार्ट को क्या करना है, बड़ी ट्रायंगल के क्या करना है, इक्वल शो करना है। तो चलिए बात करते हैं हम इसमें कि कैसे कैसे हमारे पास क्वेश्चंस आए। तो पहले तो बच्चे देखिए, हम शुरू करते हैं कॉन्ग्रेंसी से, जहां पे सिमिलैरिटी बनाई गई थी। चेक कीजिए, आपको दिया गया ट्रायंगल ABE, ये रही, और बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन बनेगा अभी देखिए, ABE is similar to ACD। टू ट्रायंगल क्या है,
सिमिलर है। ओके, अब सिमिलर नहीं बचे, सॉरी सिमिलर नहीं, चेक कीजिए, कॉन्ग्रेंट है। और कॉन्ग्रेंट की एक प्रॉपर्टी होती थी बाय सीपीसीटी, तो वो सीपीसीटी में आपके साथ शुरू कर रहा हूं कैसे। तो सीपीसीटी ने हमें ये प्रूव कर दिया बच्चे कि ए बी, अब देखिए क्या क्या होने वाला है इसमें, ए बी इज इक्वल टू ए सी होगा और ए डी इज इक्वल टू ए ई होगा। ये बाई सीपीसीटी हमने जस्टिफाई कर दिया, जो हम 9th क्लास में करते थे, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल। अब आ जाइए, बड़े सिंपल से फॉर्मेशन से हम इसको करेंगे, इन दोनों को करते हैं डिवाइड, तो इट बिकम्स ए डी ओवर ए बी इज इक्वल टू ए ई ओवर ए सी। और एक चीज देखिए, इनका ये वाला एंगल क्या होगा, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल ए कॉमन, और अब आपको थोड़ा सा ब्लू कलर के साथ दिखा रहा हूं, ये रही हमारे पास ए डी ई, चेक कीजिए, ए डी ई की कौन सी साइड होगी, ए डी, ओके, ए बी सी की कौन सी साइड होगी, ए बी, ए डी ई की कौन सी साइड होगी, ए ई, एंड ए बी सी की कौन सी साइड होगी, ए सी, यानी कॉरस्पॉन्डिंग साइड की रेशियो सेम होगी, एंड वन एंगल इज कॉमन। तो हम क्या बोल सकते हैं अब इसको, बाय विच प्रॉपर्टी, एस ए एस दे आर सिमिलर, हो गया ना। तो कॉरस्पॉन्डिंग साइड की रेशियो सेम की और एक एंगल कॉमन था, तो अब हम बोल सकते हैं कि ए डी ई इज सिमिलर टू ट्रायंगल ए बी एंड सी। दिस इज द वे वी कैन डू इट। यस कुमार। Sir, how does AD is equal to A? हाउ डज AD is equal to A. ए डी इज इक्वल टू ए, AE. ओके ओके ओके, चेक कीजिए बच्चे, ये दो ट्रायंगल्स थी ना, इनको आपने कॉन्ग्रेंट बोला हुआ है ना। Yes, sir. कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल का मीनिंग क्या होता है, So, a triangle having a same size and same Yes. size and angle. वेरी गुड। तो अब देखिए इसकी साइड क्या हुई, ए बी, ए बी इज इक्वल टू क्या होगा, ए सी। Yes, sir. नेक्स्ट आइए, ए ई इज इक्वल टू क्या होगा, ए डी। A. तो उसी से मैंने लिख दिया इसको। गॉट इट। Yes, sir. Okay. बच्चे इसमें हाफ उफ वाला कुछ नहीं लिखा हुआ, ऐसा कुछ नहीं। यस अदनान। Sir, I have doubt in the previous question. यस Sir, here I can understand how angle 3 is equal to angle 3. ओ बच्चे ये क्या कह रहे हो, एंगल 3 इज अ कॉमन एंगल। Oh, okay, sir. देखो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव कंसीडर 3 फॉर दिस आर एस एंड टी ट्रायंगल, देन वी कंसीडर 3 फॉर आर पी एंड क्यू एंगल, दैट्स व्हाई दिस इज कॉमन फॉर बोथ द ट्रायंगल। Okay, sir. So you will write here as common. Okay. Yes, sir. चलिए, let us move to the next one. Question number 7. ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग है बच्चे। What is given here? इंटरेस्टिंग क्यों कह रहा हूं, अभी आप देखिए। In figure 6.20, altitudes AD and C of triangle ABC, देखिए दो एल्टीट्यूड्स हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ये आपके पास एक ट्रायंगल है, एल्टीट्यूड्स का मतलब होता है बच्चे परपेंडिकुलर डिस्टेंस। हियर इज A, B एंड C।
this is altitude AD, and this is altitude C. Altitude means both angle are of 90 degree. Intersect each other at a point P. चलिए वो P पे intersect कर गए, ठीक. Show that. अब हमने इसमें बहुत सारा कुछ शो करना है. ओके, तो फर्स्ट वन इज आपके पास बड़ा इंटरेस्टिंग रहेगा बच्चे, ट्रायंगल AEP एंड ट्रायंगल CDP. पहले तो मार्क कीजिए विच काइंड ऑफ ट्रायंगल वी आर थिंकिंग अबाउट, AE एंड P. तो मैं इसको मार्क कर रहा हूं बच्चे लाइक दिस. आई थिंक आपने भी कर लिया होगा. AEP एंड CDP. वेरी वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन. अब तो आपको मेरे से भी पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी. देखिए, इफ आई एम मार्किंग दीज एंगल्स लाइक दिस, कि इस एंगल को मैं एंगल 1 सपोज कर लूं, इसको 2, दिस इज 3 एंड दिस इज 4. लीजिए, क्वेश्चन हो गया ना. तो एंगल 1 is equal to angle 2, both are 90 degree given to us, and angle 3 is equal to angle 4. ये क्या हो गया बच्चे? Vertically opposite angle. तो by which property we can say? We can say that by AA similarity, these two triangles are similar. Got my point? Next target. Next he said triangle ABD and CBE. चलिए अब बात करते हैं. मैं दोबारा से इनको लिखूंगा, अभी चेक कीजिएगा कौन कौन सी ट्रायंगल कंसिडर होगी. ये मैं रेज कर रहा हूं, तो सेकंड पॉइंट आपके पास आएगा भी. तो वी आर डिस्कसिंग दैट पार्ट. नोट कीजिए अब कौन कौन सी ट्रायंगल हमारे पास होने जा रही. ABD, अगर आप बता सकते हैं तो आप मेरे को बताइए. ABD and CBE. First of all, I am marking the triangles. This one, ABD, and next one is CB and E. I think इससे इजी क्वेश्चन भी नहीं होगा बच्चे. देखिए क्या हो गया, इन दोनों ट्रायंगल्स में एंगल 1 एंड एंगल 2 बोथ आर 90 डिग्री, और दोनों में बी एंगल क्या है, कॉमन है. तो आप इसको भी कह सकते हैं, these are similar triangle with the help of which property, AA similarity. इंटरेस्टिंग ये बच्चे क्वेश्चन, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं. ओके, नाउ आई कम टू द लास्ट पार्ट विच इज फोर्थ वन. बाकी आप देख लीजिएगा सेम टाइप के क्वेश्चंस. द लास्ट पार्ट इज ट्रायंगल PDC एंड ट्रायंगल BEC. तो पहले मार्क कीजिए व्हाट इज PDC. ये रही PDC एंड नेक्स्ट इज BEC. ओहो, ये तो फिर सेम टाइप का ही हो गया. टोटल. फिर आप क्या करेंगे, टेक दिस एज एंगल 3. इनको नाम दे दीजिए 1 and 2. तो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, बोथ आर 90 डिग्री,
and angle 3 is equal to angle 3 common. तो आप देख सकते हैं बच्चे इस फॉर्मेशन में ऑलमोस्ट एवरी काइंड ऑफ क्वेश्चन इज सिमिलर, और प्रॉपर्टी मोस्ट प्रोबेबली हमने कौन सी यूज की है, ए सिमिलरिटी। तो उसी के थ्रू हम इनको क्या प्रूव कर रहे हैं, सिमिलर प्रूव कर रहे हैं। यस अंशुल। सर आपने सेकंड पार्ट नहीं आया। सेकंड पार्ट समझ नहीं आया बच्चे। सेकंड पार्ट में हमने प्रूव किया था ट्रायंगल ए बी डी एंड सी बी ई। पहले तो चेक कीजिए व्हाट इज ए बी डी। मैंने ये कहा था कि ए बी डी ये वाली ट्रायंगल है, दिस इज ए बी डी। ओके, ये एंगल 90 है। दूसरा हमारे पास आया था सी बी ई, एंड सी बी ई बच्चे ये वाली ट्रायंगल है। तो आप खुद ही बता सकते हैं इसका एंगल 1 और इसका ये एंगल बोथ आर 90 डिग्री, और ये वाला एंगल कौन सा था, कॉमन एंगल। तो वी कैन से by a similarity they are similar. Okay, yes Ashmi, Good morning, sir. good morning. Sir, I have doubt in previous question. Yes, Sir, if AB is equal to AC and AD is equal to AD, why we write these sides in ratio AD divided by AB? अच्छा आपके लिए एक सिंपल सा क्वेश्चन कर रहा हूं, इसको थोड़ा सा और मॉडिफाई कर रहा हूं। चलिए, इफ AB इज इक्वल टू AC, कैन आई राइट AB अपॉन AC इज इक्वल टू 1? बताइए, लिख सकता हूं ऐसे कि नहीं? यस और नो? यस। अब देखिए, क्या इसको ऐसे लिख सकता हूं, AD अपॉन AE इज इक्वल टू 1? Yes. तो अगर इनकी राइट हैंड साइड इक्वल है तो लेफ्ट हैंड साइड भी इक्वल होंगी। Okay. तो उसी से हमने बताया। और आगे ध्यान रखना, अगर कभी AB इज इक्वल टू CD लिखा हो तो इनकी रेशियो भी क्या होती है बच्चे, सेम होती है। All right, sir. Thank you. जशनप्रीत, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। मैंने आपको कहा था मैं इसमें कोई जल्दबाजी नहीं कर रहा, बिल्कुल आराम से चलेंगे हम इन क्वेश्चंस को, क्योंकि इनको बड़े आराम से सॉल्व करना है हम और अंडरस्टैंड करना। क्वेश्चन नंबर 8, E is the point on the side AD produced of a parallelogram. तो फर्स्ट ऑफ ऑल चेक कीजिए, you have a one parallelogram and that parallelogram is written as this: A, B, C and D. Okay, E is the point. अब हमने इस AD को एक्सटेंड किया एंड यहां पे पॉइंट आया E, इसको ऐसे ज्वाइन किया तो here is the point F. Now check it, what we are saying. E is the point on the side AD produced of a parallelogram ABCD. BD intercept F, एंड हमने क्या प्रूव करना है बच्चे, हमने प्रूव करना है ट्रायंगल ABE इज सिमिलर टू CFB। पहले तो मार्क कीजिए व्हाट काइंड ऑफ ट्रायंगल वी आर कंसिडरिंग। अच्छा, पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज बच्चे लगती रहेंगी वैसे ही जैसे वो चल रही। ABE, दिस ट्रायंगल, CF एंड B। चलिए ये तो आप बताइए बच्चे,
आई थिंक आपको किसी को भी कोई डाउट नहीं आने वाला इस क्वेश्चन। कैसे बताएंगे हम इसमें, या हम इसको इस तरह से क्या करेंगे, बनाने की कोशिश करें। हाँ जी, यस कुमार। Yes, sir. So here angle A is equal to angle C. ओके, वन थिंग जो आप सारे बच्चे बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, तो वी कैन से दैट एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 बिकॉज इन पैरेललोग्राम अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो ये तो आई थिंक आप सबको नोन होगा। अब हमारे पास बात आ जाती है बच्चे दूसरे एंगल की, कि हम दूसरा एंगल किस तरह से क्या करेंगे, प्रूव करेंगे। हाँ जी, Sir, as AD produce the line, as AD produce the line AE, so that यस, बस 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 हो गया। ये देखिए बच्चे, ये दोनों लाइंस क्या थी, पैरेलल। आई थिंक आप जानते होंगे। ओके, अब अगर ये दोनों लाइंस पैरेलल थी बच्चे, तो हमने इसी को एक्सटेंड किया ना आगे, तो इसका मतलब ये पूरी लाइन, ये जो मैं भी बना रहा हूं, इस लाइन के पैरेलल है। ओके, और अगर ये पैरेलल है तो यू कैन से दिस एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। ये कौन से एंगल हो गए बच्चे, alternate interior angle. अल्टरनेट एंगल। एंगल 3 इज इक्वल टू 4। और ज्यादा आपको सोचने की जरूरत नहीं है, अभी आप सीधा सीधा बोल सकते हैं, दे आर Similar. सिमिलर बाय विच प्रॉपर्टी, Angle. एंगल एंगल सिमिलरिटी। गॉट इट? Yes, sir. हाँ जी, चेक कीजिए बच्चे, सभी से पूछ रहा हूं, क्या इसके बारे में पता चल गया? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Sir. सर मेरे को डाउट था एक। Yes, sir. Good answer. Yes, sir. सर इसमें एंगल CFD और फिर से एक बार देख लीजिए, जिनको नहीं पता चला बच्चे, तो दो ट्रायंगल्स थी, एक येलो और एक क्या थी, रेड। तो हमने एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 तो ऐसे प्रूव कर दिया, बिकॉज दे आर द अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम, दैट्स व्हाई दे आर इक्वल। अब क्या था कि जो AE है दैट इज एक्सटेंडेड, तो ये इसी का एक्सटेंडेड पार्ट है, तो दैट मींस ये पूरी लाइन AE किसके पैरेलल होगी, BC के पैरेलल होगी। तो इसका मतलब एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4 बाय विच प्रॉपर्टी, अल्टरनेटिव एंगल हो जाएगा। ओके, तो उसी से हम इसको प्रूव कर सकते हैं। यस हरिओम। सर इसमें एंगल बी भी तो कॉमन है। क्या है बच्चे, बी कहां से कॉमन है बच्चे, बताओ जरा, येलो और रेड में बी कहां से कॉमन आ गया? ओह यस सर, ओके सर। मुकुल, सर इसमें एंगल CFB और एंगल DFE सर वर्टिकल अपोजिट एंगल हुए। कौन कौन सा, CFB और दूसरा एंगल एक मिनट CF बोलो जरा, एक मिनट सर। बच्चे जिनको आप ये वर्टिकली एंगल कह रहे हो ना, ये वाला और ये वाला, इससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा क्योंकि ट्रायंगल पूरी है। परनेश, सर इसमें कह रहा था कि जैसे AB और DC पैरेलल है, तो सर एंगल ABE और एंगल CFB एक मिनट AB एंड E, ओके, और CFB एंड CFB बिल्कुल हो सकते हैं, ऐसे भी हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके सर। Okay, let us start with the next one. Question number 9. बस आपको फाइंड आउट करना है क्वेश्चन में, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। फिगर आपके पास प्रोवाइडेड है बच्चे, और इसको आप खुद करेंगे, मैं जस्ट आपकी हेल्प कर रहा हूं इसमें। एवरीथिंग इज क्रिस्टल क्लियर इन दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9, he said
ABC and AMP आपको ये गिवन है बच्चे. Here is a triangle A, B and C 90 डिग्री. यहां से आप राउट कीजिए 90 डिग्री M and here is P. What is said in the figure 6.22, ABC and AMP are two right triangles, right angled at B and M. Prove that. हमने क्या प्रूव करना है बच्चे? ट्रायंगल ABC. अब आई थिंक मेरे को तो नहीं लगता आपको किसी को ये क्वेश्चन नहीं आया. चलिए बताइए किस सिमिलरिटी से हम इसको प्रूव करें? वेरी गुड बच्चे, बड़ी सिंपल सी कॉन्फ़िगरेशन थी. इफ यू चेक इट, ABC आपकी ये ट्रायंगल होगी. ये जस्ट मैं आपको थोड़ा सा हाईलाइट करने के लिए बता देता हूं और कुछ नहीं. ABC. Now we are considering AMP. ये हमारे पास क्या है? AMP. तो व्हाट यू विल चेक, तो इसमें हम कुछ इस तरह से क्या कर रहे हैं बच्चे, चेक कर रहे हैं, जिनको आपको नोटिस करना है. तो वो आप नोटिस इस तरह से करेंगे. फिर से देख लीजिए, ABC, दिस इज एंगल 1 एंड दिस इज एंगल 2. एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, बोथ आर 90 डिग्री. इस एंगल को आप 3 बोल दीजिए. एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 3 कॉमन. Therefore they are similar. अब आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में उसने कहा था CA अपॉन PA, CA अपॉन PA इज इक्वल टू BC अपॉन MP. तो इसमें तो बच्चे आपको जस्ट इतना की लिखना है, CA अपॉन PA इज इक्वल टू BC अपॉन MP. याद है, CPST, corresponding parts of similar triangle, and you will get the correct response here. Okay, CPCT means corresponding parts of congruent triangle. इसका मतलब corresponding parts ratio of similar triangle, जिसको हम यहां पे क्या कर रहे हैं, यूटिलाइज कर रहे हैं. ओके, ये हमारे आज के बच्चे क्वेश्चंस थे.